हरे कृष्ण। राहु आपको भटकाता है, राहु आपको इल्यूजन में डालता है। राहु वही है जो दिखता नहीं है पर आपको दिखाता है। जैसे कि एक चार्ट में देखा था, उसके अंदर 12th हाउस के अंदर राहु, शुक्र और मंगल तीनों की युति थी। 12th हाउस आपके बेड प्लेजर्स का भी होता है। इस पर्सन की लाइफ में क्या हुआ था, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स है, मतलब कि इसने मल्टीपल रिलेशनशिप बनाए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ये इसके लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था, इसको बाद में जाकर रियलाइज हुआ। इस तरह की गलती आप भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसे रोका कैसे जाए, आज की वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। राहु सिर्फ सिर है, मतलब कि इसके नीचे कोई धड़ नहीं है, मतलब कि शरीर नहीं है, सिर्फ सिर है ऊपर का। आप जो भी खाएंगे, मतलब कि राहु जो भी खाएगा उसकी भूख कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं। तो आप जितना खिलाएंगे वो उतना खाता जाएगा। राहु आपका इल्यूजन है, राहु आपका भ्रम है। वही चीज है जिस तरह से आपका फोन हो गया, जिसके अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी राहु ही है, क्योंकि आप इस वीडियो के बाद किसी इंस्टाग्राम या फिर किसी और शॉर्ट पे चल जाएंगे, किसी रील पे चल जाएंगे, आप उसे स्क्रॉल करते रहेंगे और आप एक अलग ही इल्यूजन चल जाएंगे। मतलब कि आपको पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपका टाइम ऐसे ही 1 घंटा 2 घंटा ऐसे चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग परेशान हो चुके हैं और यही सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। राहु जहां भी जाएगा उस चीज को बहुत ज्यादा बड़ा कर देगा। अगर राहु आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए चंद्र के साथ किसी भी तरह से कनेक्ट हो गया तो आपके इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब कि आप अगर किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा सोचेंगे, छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बड़ा बना देंगे। आपके अंदर चिड़चिड़ापन ये बहुत ज्यादा आ सकता है। आपके अंदर जो इमोशनल सेंसिटिविटी होती है, अटैचमेंट होता है, ये भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो राहु जिसके साथ जाएगा वैसा बन जाएगा और उस प्लैनेट को खराब कर देगा, और खुद राहु उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर ले लेगा। तो राहु की सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो है माँ दुर्गा की पूजा करना, क्योंकि राहु माया है और माया महामाया किसे कहा गया है, दुर्गा देवी को। आप शास्त्रों के अंदर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो महामाया है, मतलब कि दुर्गा देवी, वो ही इस पूरे प्लेनेट की माया को रूल कर रही है, वही इस चीजों को क्रिएट कर रही है। अगर आपको राहु को कंट्रोल करना है, आपके राहु को पॉजिटिव बनाना है, तो आपको सबसे पहली चीज आपको दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें आराधना करनी चाहिए। और आपको वो सारी चीजें करनी चाहिए जिनसे दुर्गा देवी को नाराजगी ना हो। मतलब कि एक तो सबसे पहली बात, आपको दुर्गा देवी, मतलब कि जो भी फीमेल्स हैं, जितनी फीमेल्स हैं, उन सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको माइंड में अलग इल्यूजन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि राहु इल्यूजन है, मैंने बताया था। वो चीजें जो कि नहीं है, अच्छी नहीं है, गंदी है, फिर भी आप उन्हें अपने मन में प्लेजर की वे में ले रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा गंदा प्लेजर है। राहु इसी तरह से काम करता है। राहु आपके अंदर गंदी चीजें हैं, उन चीजों के अंदर भी आपको मजा दिलवाएगा। आपको भले कोई चीज अच्छी लगे ना लगे, आपकी आत्मा को तो बुरी ही लगेगी, क्योंकि वो चीजें जो गंदी हैं, जो आपके माइंड पे अफेक्ट कर रही हैं, पर आपको कहीं ना कहीं फिर भी मजा आ रहा है, आप उसे करते जा रहे हैं, जो कि आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से जिस चार्ट की मैं बात कर रहा था, जिसमें राहु मंगल और शुक्र 12th हाउस में प्लेस्ड थे, इस पर्सन के साथ ये हुआ था कि उसने सिर्फ 2 साल के अंदर ही चौथा रिलेशनशिप बनाया। चौथा भी कह सकते हैं कि ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसने उसने मुझे जो बताया वो चौथा था, बट मेरे ख्याल से उसके और भी ज्यादा हो सकते थे। इसका मतलब है कि राहु जिसके साथ बैठेगा उसके ऐसा बन जाएगा। मंगल आपकी बॉडी की एनर्जी है, शुक्र आपकी लस्टेड डिजायर्स हैं, 12th हाउस बेड प्लेजर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु वहां बैठकर ही इन सभी चीजों को बढ़ा दिया था। और राहु किस राशि में बैठा था वो भी बताता हूँ। वो राशि मंगल की थी। मंगल की राशि में, शुक्र मंगल की राशि में, 1 नंबर की राशि में, राहु मंगल की राशि में, ये सब बैठ के यहाँ पे सबसे बुरा इंपैक्ट जो डाला है वो मंगल और शुक्र पे डाला है राहु ने, जो कि उसने अपनी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप बनाए। तो इस तरह से उसने अपना 12th हाउस बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। 12th हाउस उसके लॉसेस का भी होता है, मतलब कि आपको पता होगा व्यय का हाउस 12th हाउस होता है, और गेन का हाउस, मतलब कि आपकी इनकम का हाउस, वो आपका 11th हाउस होता है। तो उसने 12th हाउस को खराब कर दिया, इस वजह से उसकी जॉब में, उसके गेन्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरह से आप समझे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर भी इस तरह के योग बने हुए हैं, और अगर आप इन चीजों के थ्रू अगर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी जॉब के ऊपर इफेक्ट पड़े। या तो आपको लगे कि अभी ना पड़ रहा हो, बट जब भी दशा और गोचर आएगा तब आपकी लाइफ पे ये इफेक्ट पड़ सकता है। अगर आपको इन चीजों से बचना हो तो आपको चीजों को सही करना होगा, और जो पॉजिटिव प्लैनेट्स है आपकी कुंडली के अंदर, उन चीजों को सही से यूज करना होगा। इन चीजों को आप D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों से देखेंगे। राहु के बिल्कुल सामने केतु होता है। राहु केतु आपस में 1 और 7 एक्सेस में होते हैं, मतलब कि एक तरफ राहु और दूसरी तरफ केतु। एक तरफ राहु मतलब कि माया, और दूसरी तरफ केतु यानी कि मोक्ष। एक माया है और दूसरा मोक्ष है। या तो आपकी जिंदगी माया की तरफ मुड़ेगी या आपकी जिंदगी मोक्ष की तरफ मुड़ेगी। मतलब कि अगर आप इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंडल्ज हैं, गलत चीजों में, जो कि आप समझ सकते हैं, मैं आप बताना नहीं चाहूंगा, बट गलत चीजें जो भी हैं वो सारी चीजें माया के अंडर आती है, इल्यूजन वाली चीजें। इसका मतलब आपका राहु बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या खराब है। खराब भी हो सकता है,
मतलब कि स्ट्रॉन्ग और खराब, ये बहुत ज्यादा ही खराब हो चुका है। मतलब कि खराब चीजें आपके अंदर बहुत ज्यादा भारी वे में आपके ऊपर एक्ट कर रही है। अगर राहु यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ आपको मटेरियल लेवल पे बहुत ज्यादा पैसा देगा, फेम देगा, आपको लोग जानेंगे, आपको पूरा समाज, पूरा देश आपको जानेगा। पर अगर राहु खराब हो गया तो यहाँ राहु गलत तरीके से एक्ट कर सकता है, मतलब कि आपको एक क्रिमिनल बना सकता है। हो सकता है कि आपका किसी मर्डर या फिर किसी गलत केस में आपका अखबार में नाम आ जाए। तो राहु फेम देता है, माया क्रिएट करता है, मतलब कि मायावी चीजों में आपको डालता है। और दूसरी तरफ केतु बिल्कुल डिटैच करता है, मतलब कि केतु आपको मटेरियल चीजों से डिटैच करता है। केतु काटना है, मतलब कि केतु काटता है आपका, जो भी जहां भी केतु प्लेस्ड होगा वहां पर केतु चीजों को काटेगा और मोक्ष की तरफ ले जाएगा। पर यहाँ पर आप सभी लोग राहु की चीजों से जुड़े हुए हैं, मतलब कि आपका फोन, आपके आसपास के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए, वो सारी चीजें राहु के अंडर आती हैं। आप जो फोन में रील्स वगैरह देखते रहते हैं, सबसे बुरा तरीका है ये आपके राहु खराब करने का। अगर राहु स्ट्रांग भी होगा फिर भी आपका राहु खराब हो जाएगा। अगर आपने बहुत सारी चीजें आपकी पास जमा करी हुई हैं, जैसे कि आपके पुराने फोन्स, चार्जर्स, केबल्स, ईयरफोन्स अगर खराब पड़े हुए हैं, घड़ियां हुई, ये सारी चीजें राहु के अंडर आती हैं। अगर आपने इन चीजों को आपके पास जमा करके रखा है, तुरंत इसे फेंक दीजिए, वरना आपके आप राहु को भी खराब कर रहे हैं और सबसे ज्यादा आप आपकी जिंदगी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि राहु माया है। राहु के सबसे बड़े जो दो दुश्मन हैं वो सूर्य और चंद्र है। मतलब कि राहु जब भी सूर्य और चंद्र के साथ बैठेगा तो यहाँ पर ये दोनों के ऊपर ग्रहण लगा देगा। मतलब कि राहु इनकी आइडेंटिटी को, इनको दबाने की कोशिश करेगा। राहु आपके चंद्र के साथ बैठ के आपके इमोशंस को खराब कर देगा, आपके अंदर की एंजाइटी, डिप्रेशन को बढ़ा देगा, ओसीडी की प्रॉब्लम दे सकता है। ओसीडी मतलब ओवर कंपल्सिव। और तो राहु जब भी सूर्य और चंद्र के साथ बैठता है तो इनके ऊपर ग्रहण लगा देता है। ऐसा क्यों कहा गया है? इसकी स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। सर्वभानु करके एक राक्षस था, तो वो जब अमृत पान करने के लिए बैठा था तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस सर्वभानु राक्षस का गला काट दिया था। तो जो सिर बचा था वो था राहु और धड़ था केतु। अब ये बात बताई किसने? मतलब कि विष्णु भगवान को पता कैसे चला कि राहु यहाँ बैठा हुआ है, मतलब कि सर्वभानु यहाँ बैठा हुआ है राक्षस। तो ये सूर्य और चंद्र उनके अगल बगल बैठे हुए थे, मतलब सूर्य राइट में थे और चंद्र लेफ्ट में थे। तो यहाँ पर इन दोनों ने बताया कि ये राहु सर्वभानु है, राक्षस है। तो यहाँ पर राहु की सबसे ज्यादा दुश्मनी चंद्र और सूर्य से है। तो जब भी सूर्य और राहु जब भी साथ में आएंगे तब सूर्य की आइडेंटिटी, मतलब कि इंसान की आत्मीयता, मतलब कि अपनी आत्मा के ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। इंसान अपनी चीजों को छुपाता है, मतलब कि इंसान के अंदर डबल नेचर हो सकता है, क्योंकि इंसान कंफ्यूजन में आ जाता है। राहु इल्यूजन है, इल्यूजन की वजह से आत्मा जो है भटक जाती है। आत्मा सही से चुनाव नहीं कर पाती कि सही क्या है, गलत क्या है। इंसान जानते हुए भी गलत चीजों की तरफ बढ़ने लगता है। इन चीजों का बहुत बड़ा ये इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी पूरी जिंदगी एक गलत डायरेक्शन में जाके एंड में बिल्कुल इस तरह से खत्म होती है कि आपको ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। आपको लगता है कि आप जी गए, बट एक्चुअली आपकी लाइफ सबसे ज्यादा वेस्ट हुई है और आप बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं।